आज का यह वीडियो महज एक समाचार नहीं, बल्कि उन गद्दारों और कायरों के लिए मौत का फरमान है, जिन्होंने भारत की सहिष्णुता को उसकी कमजोरी समझने की हिमाकत की है। क्योंकि आज हम पर्दाफाश करेंगे उस खौफनाक चक्रव्यूह का, जिसमें पड़ोसी मुल्क पूरी तरह फंस चुका है। इस रिपोर्ट में आप देखेंगे कि कैसे भारत ने कूटनीति के फटे हुए चितड़ों को फेंक कर अब बारूद की भाषा अपनाने का फैसला कर लिया है, और कैसे हमारे परम मित्र इजराइल ने बांग्लादेश को सीधे शब्दों में गांजा और फिलिस्तीन जैसा हश्र करने की ऐसी चेतावनी दी है, जिससे ढाका से लेकर कराची तक हड़कंप मच गया है। हम आपको दिखाएंगे सरहद पर तैनात तनब्बे भीष्म टैंकों की वह गड़गड़ाहट, और समंदर में आईएएस विशाखापत्तनम की वो घेराबंदी जिसने दुश्मन की सांसों पर पहरा लगा दिया है, और रॉ तथा मोसाद की उस गुप्त रणनीति का खुलासा भी करेंगे, जो नक्शे से एक देश का नामो निशान मिटाने की ताकत रखती है। इसलिए वीडियो के एक एक सेकंड को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज की यह हुंकार आपके रोंगटे खड़े कर देगी। और अगर आप भी एक सच्चे सनातनी और देशभक्त हैं, तो इस वीडियो को अभी के अभी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में उन जिहादियों के लिए एक ऐसा तीखा संदेश लिखें कि उनकी रूह कांप जाए। लिखिए, भारत का काल, गद्दारों का विनाश। दोस्तों, आज जो मंजर सरहद के उस पार से निकलकर सामने आ रहा है, उसे देखकर किसी भी स्वाभिमानी भारतीय का खून खोलना लाजमी है, क्योंकि अब बात पानी से ऊपर निकल चुकी है और सहने की क्षमता दम तोड़ चुकी है। जिस बांग्लादेश को हमने अपने जवानों के खून से सींचकर पाकिस्तान के चंगुल से आजाद कराया था, आज वहीं हमारे हिंदू भाई बहनों का कत्लेआम हो रहा है। माताओं बहनों की अस्मत लूटी जा रही है और हमारे आराध्य मंदिरों को खंडहर बनाया जा रहा है। लेकिन ये कट्टरपंथी शायद भूल गए हैं कि यह 1971 का नहीं, बल्कि 2026 का वो नया भारत है, जो अब सिर्फ निंदा के डोजियर नहीं सौंपता, बल्कि सीधे यमराज से मुलाकात करवाता है। अगर आपको भी लगता है कि अब इन दरिंदों को एनके की ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि इनकी 7 पुश्तें भी भारत का नाम सुनकर कांपने लगे, तो तुरंत इस वीडियो को लाइक करें और अपनी देशभक्ति का सबूत देते हुए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक एक सब्सक्राइब भारत की इस आवाज को पूरी दुनिया में गूंजने की ताकत देगा। कमेंट में अभी के अभी जय हिंद लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं और बताएं कि क्या आप इस सैन्य कार्यवाही के पक्ष में हैं। ताज़ा और पुख्ता जानकारी ये है कि भारतीय सेना को स्टैंड बाय मोड पर रख दिया गया है, और दिल्ली के वॉर रूम से हरी झंडी मिलते ही एक ऐसा प्रहार होगा जिसकी कल्पना भी दुश्मन ने नहीं की होगी। भारत ने इस बार चुपचाप काम करने के बजाय चक्रव्यूह एक्टिवेट कर दिया है, जिसमें जल, थल और नभ तीनों ओर से लोहे की दीवार खड़ी कर दी गई है। समंदर के रास्ते को भारतीय नौसेना के विनाशकारी जहाजों और आईएएस विशाखापत्तनम ने इस कदर सील कर दिया है कि बांग्लादेश का व्यापार और रसद अब पूरी तरह भारत की रहमोकरम पर है। चटगांव और मोंगला बंदरगाहों की तरफ जाने वाले हर रास्ते पर अब भारत के साइलेंट किलर्स यानी कलवरी क्लास की पनडुब्बियां तैनात है, जो बिना आहट किए दुश्मन को समंदर की गहराइयों में दफन करने के लिए तैयार बैठी हैं। अगर इन जिहादियों को लगता है कि चीन या पाकिस्तान उनकी मदद को आएंगे, तो वे जान लें कि भारत ने समंदर में वो घेराबंदी की है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। जमीन पर हालात और पूर्व के पारिया मार के अपसे से हो सकता भी भयानक हैं। जहां कल तक बीएसएफ के जवान केवल गश्त लगाते थे, आज वहां भारत के तनब्बे भीष्म टैंकों की कतारें खड़ी हैं, जिनका मुंह सीधे ढाका की ओर है। यह लोहे के दैत्य जब चलते हैं तो जमीन का सीना थर्रा उठता है और सीमा पार छिपे कायरों के पसीने छूट जाते हैं। इसके साथ ही बोफोर्स और के 9 वज्र जैसी तोपों ने अपनी पोजीशंस ले ली है, जिसका मतलब साफ है कि अब बातचीत का दौर खत्म हो चुका है और बारूद का हिसाब शुरू होने वाला है। आसमान में राफेल और सुखोई 30 MKI की गर्जना ने ढाका की सरकार की नींद उड़ा दी है।
क्योंकि यह लड़ाकू विमान महज मशीनें नहीं बल्कि आसमान से बरसती वो मौत हैं जिनका कोई तोड़ आज तक दुनिया के पास नहीं है। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा और सबसे विस्फोटक मोड़ तब आया जब इज़राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने खुलेआम ऐलान कर दिया कि अगर हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार तुरंत नहीं रुके तो बांग्लादेश का नक्शा गाजा की तरह मलबे में तब्दील कर दिया जाएगा। इज़राइल ने साफ कह दिया है कि भारत का दुश्मन उसका दुश्मन है और मोसाद तथा रॉ की साझा टीमें अब उन चेहरों को चुन चक्कर निशाना बनाने वाली हैं जो इस हिंसा के मास्टरमाइंड हैं। इज़राइल का यह कड़ा रुख और भारत की यह सैन्य तैयारी इस बात का पुख्ता सबूत है कि अब न्याय होगा और वह भी ऑन द स्पॉट। अगर आप चाहते हैं कि यह घेराबंदी और भी मजबूत हो तो इस वीडियो को हर सनातनी तक शेयर करें और सब्सक्राइब संगीत का बटन दबाकर अपनी ताकत का परिचय दें। यह तो बस शुरुआत है। अगले कुछ घंटों में जो तस्वीरें निकल कर आएंगी वो इतिहास की किताबों में दर्ज होंगी, क्योंकि भारत अब रुकने वाला नहीं है और इज़राइल की एंट्री ने इस युद्ध को निर्णायक मोड़ पर ला खड़ा किया है। दोस्तों, जमीन और समंदर की घेराबंदी के बाद अब उस सबसे बड़े खुलासे की बारी है जिसने बीजिंग संगीत से लेकर इस्लामाबाद तक के रणनीतिकारों के हलक सुखा दिए हैं, और वह है भारत की खुफिया एजेंसी रॉ और इज़राइल की खूंखार एजेंसी मोसाद के बीच हुई वह गुप्त मीटिंग जिसका एकमात्र एजेंडा है उन चेहरों को ZDH से मिटाना जिन्होंने हिंदुओं के खून से अपनी प्यास बुझाई है, क्योंकि अब कूटनीति की फाइलें बंद हो चुकी हैं और मौत के वारंट पर दस्तखत हो चुके हैं। मोसाद, जिसे दुनिया का सबसे बंधा शिकारी माना जाता है, उसने अपनी वह तकनीक भारत को सौंप दी है